करने की जरूरत नहीं है, रहने दो, ठीक है यार। नहीं सही है। देखो आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज, और परसेंटेज में क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले जितने भी मैंने फ्रैक्शंस आपको पिछली क्लास में जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास में करवा दिए, फ्रैक्शन पर्टिकुलरली याद करो। जैसे 1/6 कितना होता है, 16, 2/3, ठीक है। 1/7 कितना होता है, 1/8 12.5 होता है। तो ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए, ठीक है। अब ध्यान से देखना, जैसे मैं कोई बेसिक चीज़ बताता हूँ आपको ताकि आप कंफ्यूज ना हो। मैंने क्वेश्चन लिखा 2/3 इज, हैंड रेज करेंगे तो चिल्लाएगा, व्हाट परसेंट ऑफ 1/3, कि 2/3 कितना परसेंट है 1/3? 2/9 66 2/3। बिल्कुल गलत, सुनो ध्यान से। अभी ना मैं दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ, 2 इज, अरे यार 150%। व्हाट परसेंट ऑफ 1? 2 1 का कितना परसेंट है? नहीं 200%। हाँ। 200। तो इसमें भी तो यही है। क्या ये इसका 2 टाइम्स नहीं है? ये इसका 2 टाइम्स नहीं है। अब देखो 1 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1? 1 का कितना परसेंट? 100%। ये भाई 100% है, ये 200% है, और ये भी 200%। ये देखा करो 2 टाइम्स हो गया तो 200%, 1 टाइम्स हुआ तो 1%, हाफ टाइम्स हुआ 50%, तो 50%, ठीक है। 1/6 टाइम हो गया तो 16 2/3, ठीक है। ये देखना, और देखो ना यार, ये टर्म जो है ज़्यादा है, ये टर्म कम है, इसका मतलब 100 से तो ज़्यादा ही पहुंच गए ये, तो 100 से तो ज़्यादा ही परसेंटेज हो गए। तो ऑप्शन थे जैसे 50, 150, 200 और 1/3, ठीक है। पता लगे, जैसे मैंने अब लिखा दूसरा क्वेश्चन 0.01 इज, सिर्फ आंसर देंगे, व्हाट परसेंट ऑफ 0.1? उज्ज्वल, दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी वाली होगी? ये बड़ी है या ये बड़ी है? ये या ये? 0.1, ये बड़ी है, ये बड़ी है। अब ये कह रहा सॉरी ये बड़ी है। अगर मैं बोल रहा हूँ नहीं तेरा नाम उज्ज्वल नहीं है तो बोला अरे नहीं, हाँ मेरा नाम तो ये है। नाम तो नहीं चेंज कर देगा, जो है वो है यार, कंफ्यूज क्यों रहता है? हाँ भाई ये बड़ी है, सही बोला था तुमने, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये बड़ी है, ये छोटी है, और परसेंट निकालते कैसे थे बचपन में? आप ऐसे भी निकाल सकते हो, लेकिन इतना टाइम किस पे है? इतना टाइम किस पे? 10% आगे ना। बस ये देख, ये इसका कितना टाइम है? ये 1/10 टाइम है, और 1/10 कितना होता है? 10%, ठीक है। 1/10 कितना होता है? 10%। जैसे मैंने लिखा कि 1/3 एज ए परसेंटेज ऑफ 5/9। क्वेश्चन ए है 60, 6, 12, 18। ये उसका कितना परसेंट है? बाल बाल क्या बढ़िया लगे। 60%, बिल्कुल शानदार। ओके भाई, ये कितना था? 9। इसको 9 बनाना, क्या कैसे बनाऊंगा? 3/9, 5/9। भाई काट दो ना, 3, 5। ऐसे बेसिक है, मन में ही करना, जैसे उसने मन में किया आपको ही मन में करना। कितना गुना है? 0.6 गुना, 0.6 गुना है ना, 5/36। ऐसे परसेंट निकाल दो ना, समझ रहे हो? कितना है? 60%। ये तो तुम्हें ऐसे तो पता ही है कितना हो गया। 1/5 कितना? 20, 3/5 कितना? 60। ऐसे निकाल लो, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओगे तो क्वेश्चन देख के ही करो, सीधे देखते ही
60 पे सीधे देखते हैं 60। तो मैंने क्या कैसे किया भाई, ये मुझे सेम बनाने थे बेस, तो बेस मैंने सेम कैसे बनाया, मैंने यहाँ 9 कर दिया। 9 कैसे करा, ऊपर 3 नीचे 3, जब ऊपर 3 मल्टीप्लाई किया तो नीचे वाले कट गए, तो 3 था ये था, ठीक है। तो ये कितना परसेंट है, 60%, जैसे बचपन में निकालते थे वैसे निकालते। वीडियो बन रही है, जैसे 40 पैसा इज what percent of ₹5? 40 पैसे 5 रुपए कितने परसेंट है, 8, 16, 20, 4, 8%। 13 नहीं 8%। देखिए भाई ये कितना है, 40%। ये कितना पैसा है, 500, काटना एक बार कितना आ रहा है, 4/50 आ गया। ये 5 है, ये 52 है। We have 2/25, 12.5। क्वेश्चन मार्क है वो, ओ कितना आ रहा है, 1/12? नहीं 1/2, हाँ नहीं 2/25 आएगा। ये तो वही जाएगा। 2/25। 2/25 कितना होगा, 12.5, 2/25, 12.5। ठीक है, 8%। ऐसे निकाल लो ना, और ये लिखो 5 का 1 10%। हाँ, तो बहुत बढ़िया, बस बिल्कुल भी ये तो ऐसे भी निकाल सकते हो, देख सीधे 100 से गुणा करो, 100 से 2 जीरो कट के काट दे 5, 8 बचे, ऐसे करना है हमें, तो परसेंटेज निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन है 3 days is what percent of 3 days is 12 hours? What percent of 3 days is 12? ऑप्शंस है भाई, 16 2/3, 7 1/7, 5%, 10%। 16 2/3। बहुत बढ़िया, यहाँ देखो ना क्या बोला है, व्हाट परसेंट ऑफ 3 days इज 12 hours? 12 घंटे 3 दिन का कितना परसेंट भाई, 3 दिन में ले दो कितने 72 घंटे, सीधे लिखो ऐसे, मेरे को 72 नहीं लिखना, 24 एक दिन 3 दिन, काटने से 1/3 और 6, 1/6 कितना होता है, सबको पता है, आया था निशा, बहुत बढ़िया। अब जैसे बोला है 10% of B is equal to 20% of Q, तो P रेशियो Q कितना होगा, 15% of कराऊं बातें, हिंदी कमाती है क्या, कमाती है, 1/2 भी है ऑप्शन है, और 2 रेशो 1 भी है, 2:1। सर 2:1। परसेंट दिख रहा, परसेंट दिख रहा, काट दूं, 0 से 0 काट दूं, P को यहीं रखो, Q को नीचे लाओ, अब यहाँ क्या पूछा देखिए, व्हाट परसेंट ऑफ
y is equal to x. What percent of y is equal to x? तो ऑप्शन है 10%, 60%, 400%, 200%. बताओ. ये 400%. अब देखो, बहुत बढ़िया. चेक करते हैं. इसे काट दूं, परसेंट से परसेंट काट दूं. 25 ओ सॉरी, इसे भी काट दूं. 3 और 5 लिख दे. अब दो तरीके से, या तो इसको अंदर भेजो फिर बाहर लो, या इसको ऐसे लिखो 5/3 x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस. एक बार प्लस करना, एक बार माइनस करना. कितना आया x अपॉन वाई? तो भाई y x का कितना गुना है? कितना है? चार गुना, मतलब 400%. x प्लस y के साथ तो 3 आ रहा था मेरा. हाँ, तो ये वैसे कर लो ना भाई. हमने क्या किया, इसको 3 को अंदर भेजो. वो तो आ गया सब, वो आंसर भी हो गया. मतलब ये तो मेरा x प्लस y के साथ 3 आ रहा है. आपका 5.3 आ रहा है ना, मेरा बोला 3.5 है. तो तुमने ये ऊपर लिखा होगा, इसको मैंने यहीं छोड़ा, इसको मैं नीचे ले गया, 3 को मैं नीचे ले गया. 5/3 बता रहे. आप उसको मान लो 5x माइनस y की नहीं x y माइनस. दोनों को जोड़ के बड़ी वैल्यू है कि दोनों को घटा के छोटी है. कंपोनेंट डिपेंड. अच्छा. हाँ, कॉम्पोनेंडो इंडिपेंडेंट. मैं 5 + 3 करा और फिर 5 - 3 करा. हाँ फिर 8/2 आया इसको. हाँ ठीक है. और देख, बड़ी वैल्यू कौन सी? अगर मैं बोला वाई एक्स का कितना परसेंट है? 400%. हाँ, आ रहा है समझ? 25% होगा ना भाई. तो वाई एक्स का 25% और एक्स वाई का 400%. देख रहे हो कितना टाइम से कैसे समझना ये. तो और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं. 10% ऑफ ए बराबर 25% ऑफ बी बराबर 1/4 ऑफ सी. तो निकालना है ए रेशियो बी रेशियो सी. भैया यहाँ पे कुछ मिसिंग है क्या? 25%. ऑफ ऑफ बी. बी. दो पाँच एक. 255. या फिर 2-5-1. 2-5-5 2-5-1. ऑप्शन ए. 2-5-2. और 2-5-1. 2-5-1 ऑप्शन ए. या 2-1-1. बिल्कुल गलत जवाब. ध्यान देखो, 1/4 कितना होता है? 25. बहुत बढ़िया. मिटा दो, क्वेश्चन उतार लिए. ये भी 25 है, 2-25-5. काट दूं क्या 5 से? कितना आएगा? 2a, ये 5 भी, और ये 5. कैसे करते थे इसको? एन नहीं बनेगा इसको. एन बना सकते हो अगर आप कैसे करो.
पहले आप ए और बी रेशियो निकालो, फिर बी और सी निकालो, है। और मैंने तो एक तरीका और सिखाया था कि 2A 3B 4C कैसे लिखेंगे अगर दे रखा था। यदि आपको बराबर दे रखे हैं भाई तो आप कैसे लिखेंगे इनको बराबर और देंगे ना। A रेशियो B रेशियो C कैसे लिखोगे, देख A को छुपाया 3 चौको 12, B को छुपाया 4 दूनी 12, सी को छुपाया सी को 6 ठीक है, 2 काट देते 6 4 3 सिंपल सी बात है। कौन एक बार ऑप्शन बताओ अपने। दो एक दो एक अब A को छुपाया दोनों 25 और B को छुपाया 10 और फिर 10। अब बताओ 5 2 5 2 आएगा ऑप्शन, कोई टफ नहीं था क्वेश्चन सार लेगा। देन द वैल्यू ऑफ x लिखा है। हाँ, देन द वैल्यू ऑफ x%, b x का मतलब कितना परसेंट है। ये 300%। यहाँ देखो क्वेश्चन उतार लिया, क्वेश्चन ये लाइन लिख लो पहले क्योंकि मैं ही मिटाऊंगा, इसी में मैं एडिट कर रहा हूँ। आ गया 300। 1% से लिख ली। अब यहाँ देखिए भाई परसेंट हटा दिया ये, परसेंट हटा दिया ये, जीरो भी हटा दो, इसे काट दो पूरा पूरा, 3 कर दो इधर, यहाँ पे 1 कर दो, तो 3 गुना A को मिला रहा हूँ जब B बन रहा है, इसका मतलब A बड़ा है, नहीं बी बड़ा सॉरी B बड़ा है ना। 3 गुना A मिलाने पे B बन रहा है, इसका मतलब A छोटा है। पूछा क्या B x से कितना है, 3 गुना है ना तो 300%। अभी ये पूछ रहे थे कितना परसेंट ज़्यादा है, तो देखो 100 तो खुद ही हो गए, 200% ज़्यादा है। अभी मोर नहीं पूछा ना, ये पूछा कितना परसेंट है। अभी जब बोलेगा ना कितना परसेंट मोर है, यहाँ पे भटक जाओगे। 2 पर 2 है तो 2 200। हाँ यहाँ देखो, अभी एक करा था ना A/B, ये आ रहा था, तो अगर मैं पूछूं B कितना परसेंट ज़्यादा है, उसको 300% ज़्यादा है, और कितने टाइम से तो 400%। मतलब कितना है तो 400 और कितना ज़्यादा है हाँ है ना, वैसे देखेगा तो मैं बोलूँ B A से कितना बड़ा है, और 3 बड़ा है उसको, लेकिन कितना गुना है, 4 गुना है। ठीक है। कुछ क्वेश्चन डीपी में देखो आसान से ही आते हैं, जैसे 0.15% ऑफ 33/3% ऑफ 10,000। ए दे रखा 5, ऑप्शन है तुम्हारे, ओरली करो। पॉइंट 8 5 यहाँ देखो, 5 चेक करो, 99 यहाँ देखना ये 0.05। पॉइंट दिख रहा है, 0.15 दिख रहा है, पॉइंट को हटा दूंगा और यहाँ से 2 0, मतलब भाई 15/100 गुणा 1/3 गुणा 100 से तो काट ये दो। 5%। 5 5 5 5%।
है ना, और जल्दी कर सकते हैं, अच्छा और जल्दी हो जाए। एक बार ये बता कुछ भी तो नहीं किया, इसे ना 1/3 लिखते हैं, 1/3 वही तो लिख दिया मैंने 1/3। अगर 15% पॉइंट 15 था ना, तो पॉइंट हटाएगा तो 2 जीरो खा लेगा ना पॉइंट, तो खा लिया उसने 2 जीरो, यहाँ 2 जीरो ही आए, यहाँ पे 2 जीरो। अब ध्यान से देखिए परसेंट का भी तो 2 जीरो लगाएगा नीचे, परसेंट के 2 जीरो नहीं लगाएगा। अब 100 से 100 कट गया तेरा, इसको इससे काट आता है। ये बताओ 18% कोई टफ नहीं है। इसका क्या है, इसका आंसर 50। 50 है का ऑप्शन में, 50 देखो क्या बोला, मुझे नहीं पता। 18% ऑफ किसका, एक्स का ले लेते हैं, बराबर है 12% ऑफ 75। परसेंट से परसेंट काट दे, पहले काट दो भाई, 12 से 18 12 से 18 काट दो, नहीं काट दो 3 और 2, 3 से 75 काट दूं, 25 दूनी 50। ऐसे भैया अब तू देसी स्टाइल से करेगा तो वैसे देख, 18% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 12% ऑफ, ठीक है। अब परसेंटेज से परसेंटेज काट दो, अभी 18x 12/75। अब x को यही रख, सॉल्व भी तो करना है, ओरली हो जाए, और डीबी में ऐसे क्वेश्चन दे रहे। 50 कर दो ना, बहुत बढ़िया। यहाँ पे आप ओरली भी कर सकते हो, ये 3/5 लिखा है, और भाई ये भी तो 3/5 है, 3/5 गुणा मतलब ऐसे तो करा के दिखा दो, 3/5 गुणा 3/5 ऑफ एक्स मान लेते हैं 36, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 9/25 एक्स बराबर, हम लोग कैसे करेंगे भाई, मुझे पता है 9/25 बराबर 36, 9 बराबर 36, तो 25 बराबर 1 बराबर 4, 25 बराबर, रेशो वाले में जाना था, 1 बराबर 1। देखो एक क्वेश्चन है बड़ा आसान सा, बहुत ही आसान है। सम ऑफ 15% ऑफ ए नंबर एंड 20% ऑफ सेम नंबर इज 126। तो व्हाट विल बी द, व्हाट इज 1/3 ऑफ दैट, that 14 and 115.
जाता है भैया एक सौ 120 होगा। तो फिर क्या? 40 नहीं नहीं, वो 35% 126 है हाँ। तो 33% सुनो ना। होगा। सम ऑफ किसका? बेसिक से करें हम, बेसिक से करें तो भाई 15% ऑफ एक्स प्लस 20% ऑफ एक्स बराबर है किसके? 126। लेकिन हमने कैसे करते हैं यार भाई, दोनों को जोड़ा 35 बराबर 126, एक बराबर निकल जाएगा नहीं नहीं 126 अपॉन कितना, तो 100 बराबर कितना, ठीक है। अब wait, अपॉन 3 कितना निकालना है? 1/3 निकालो, 1/3 3 से काटने से कितना है? 4 2 2 20 7 7 6 6 120। 120। कई बार बच्चे ना 1/3 करना भूल जाते हैं, 360 पे लगा देते हैं, गलत। विच इज ग्रेटर, कौन सा ग्रेटर? अरे 15 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मतलब बताना है कौन सा बड़ा है। दो तरीके हैं इसके, या तो आप पहले बेस सेम कर दो, बेस लगभग सेम कर दो, पता क्या लगता है? सेकंड वाला बड़ा है। सेकंड वाला ना, पता नहीं, हो भी सकता गलत। यहाँ देखो, सर पहला वाला बड़ा है, इसका 2/3। भैया पहले वाला बड़ा देख है। लो, पहले वाला बड़ा है। हाँ पहले वाला बड़ा है। ये असली में कितना है? 1/6 50/3। ये 16.66 अपॉन में 100 है, 2/3 और इसको भी अगर मैं अपॉन में 100 करना चाहूँ तो 15 को किससे करूँगा जो 100 हो जाए? अब बताओ कौन सा बड़ा है? 17 ठीक है, या फिर एक तो ये तरीका हो गया, ये तो ओरली सोच सकते, मतलब मैंने ओरली सोच लिया था, छोड़ो इधर आओ। ये कितना? 1/6 ये कितना? 2/15 क्रॉस करो, 2/15। क्रॉस करो, 15 क्रॉस करो, कौन सा बड़ा? ये वाला कैसे निकालो भाई? ये लिखा है 1/6, इसको लिख दिया, क्रॉस कर दिया, ये आया, कौन सा बड़ा? ये तो ये मैं इसमें से अगर 1/6 निकाला कैसे निकाला? अच्छा, वैल्यू टाइप एक मिनट ठीक है, देख लो मैं बताता हूँ। मैं पूछने में क्या जाना? ना पूछ तू, मैं बता रहा हूँ, देख एक्चुअली ना परसेंट जो होती है ना, नीचे में जो 100 चाहिए होता है, ध्यान से देखियो एक बार, मैं बोलूँ 1/2 कितना परसेंट है, तो नीचे 100 कैसे बनाएगा बस ये बताओ। 2 को किससे गुणा करेगा तो 100 बन जाएगा, 50 से कर दो, तो नीचे 50 से करेगा तो ऊपर भी 50 से कर, तो ये परसेंट बन गया। ये कितना है? 50/3 और ऑलरेडी 100 है, 50/3 ही जाएगी। नहीं हाँ 50/3 है, 48 48 2 हाँ 48 अच्छा मैं 39 तू पूछ रहा है कि 100 कैसे बना, तो अगर मैं यहाँ पे मैंने बताया इसको मैंने परसेंटेज में चेंज किया और ये ऑलरेडी परसेंटेज में, तो मैं नीचे 100 बना रहा था, यहाँ मैं ऊपर 100 बनाऊंगा। ऊपर 100 कैसे बनाऊंगा? 100/6 1/6। भैया वो एक आपके तरीके बता देंगे कि सॉलिड करके फिर उसको आधा कर देते हैं, अब 1/6 कर देते हैं, वो उठाना था। कैसे? 100 ले लेते हैं, फिर जो बचा होता है उसको 1/5 1/6 ऐसे करते अच्छा, वो तो ये बताया था मैंने तुम्हें कि मान लो तुम्हें पता है कि 1/6 16 2/3 और मैंने पूछ लिया तुमसे ये, तो या तो एक तरीका आप इसे 5 से गुणा करो,
या तो एक तरीका है आप इसे 5 से या फिर multiply 100 में करो। से minus या करो। फिर 1 माइनस 1/6। हाँ, अब 1 मतलब 100 और ये 16 2/3 तो कितना आ जाएगा 87 83.6 सॉरी 83 है ना 83 तो यहाँ पे ऐसे समझ में ठीक है उतारना कुछ उतारना था विच इज ग्रेटर बस देख ये कितना है 13.1 3 इसको नीचे वाला को 100 बनाओ एक बार 4.16 ये 0.9 मतलब लगभग ये 0.13 है ना कौन सा बड़ा है थर्ड हाँ मैं सही था अगर हम उसको फ्रैक्शन में करते हैं 13 ही है ना हाँ 13 फ्रैक्शन में कर लो फ्रैक्शन में भी करोगी तो ये कितना हो 40/3 हाँ ऐसे है ना परसेंट मतलब ये मैं ऐसे करूँगा ही देख ऐसे करेगा ऊपर वाला क्वेश्चन बोलो रेशो निकाल दो ठीक है भाई देखते हैं ऐसे द डिफरेंस ऑफ टू नंबर मतलब x माइनस वाई कितना 15% ऑफ x प्लस X plus y। लेकिन ना मैं तो ऐसे लिखूंगा 15 और 100 100 काट दूं इसे काट दूं 5 हाँ। कितना लिख दूं 3/5 3 20 लिख दूं 3/20 हाँ जोड़ दो घटा दो जोड़ दो घटा दो अच्छा तो इसके आगे क्या अरे अबे यही तो सीखना है अंग्रेज यही तो सीखना है वो तो कोई भी कर लेगा यार उसमें कुछ नहीं है तुमने इसको इससे गुणा किया ये वो मैंने बताया ना देख कुछ नहीं किया दादा दोबारा देख 20 अरे, 20 दो नंबर का डिफरेंस है ना जो द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज डिफरेंस इसको तो लिख दिया मैंने वैसे बिना लिखे हो गया सवाल भाई डिफरेंस ऑफ टू नंबर दो नंबर का जो डिफरेंस है ना वो 15% उनके जोड़ के 15% ऑफ 1300 तो जोड़ दिया घटा दिया इसको नीचे लिख दे अभी 15% था ना तो अगर तू वैसे ही करना चाहता है मतलब 15% को ऐसे लिख दे एक बार जोड़ दे कितना हुआ एक बार घटा दे कितना हुआ 2385 सिली मिस्टेक 75 कर दिया मैंने मेरे को आंसर भी नहीं आ रहा समझा जब तुझे ये दिखा करे ना ये तो कंपोनेंट और डिविडेंड लगाए बस एक्चुअली दोनों को जब प्लस करते हैं तो 2x आता है और माइनस करते हैं तो 2y आता है तो 2 से 2 काट देते हैं पहले ऊपर ऐड कर देते हैं और नीचे माइनस कर देते हाँ। सर हैं हमने x माइनस y को ऊपर क्यों रखा मर्जी है ओह रेशो क्या था लार्जर रेशो बोला था ना लार्जर इसीलिए मैंने प्लस किया आपने ऊपर माइनस रेशियो फ्लावर्स है ना प्लस क्या और भैया ऊपर तो माइनस सर larger और small मतलब अरे सर आपने वीडियो में लिखा सिंपल सी था बात। x माइनस y अपॉन x प्लस y हाँ उससे कुछ नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता पूछा क्या है मुझसे पूछा है लार्जर का रेशियो स्मॉलर के साथ ऊपर बड़ा होगा तो जोड़ दिया X plus अब y। बोलता है स्मॉलर का तो ऊपर घटा देता ये भी तो देख समझ रहा है ना इसलिए
अब एक नए लेवल की और बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, एक नया लेवल है, यह देख लो ऐसे क्वेश्चन आसान आसान। देखो ये क्वेश्चन है, ये भी मत करो। नहीं करा नहीं। अब देखो यार, जल्दी से देख, मैंने ये देखा 40% ऑफ ए नंबर। पहले आओ 40% ऑफ ए नंबर, देखो बेसिक से करा देता हूँ पहले यार। 40% ऑफ ए नंबर बराबर इतना, 40% 2/5 लिख रहा हूँ। अब ये मत पूछना ये कहाँ से आया, हाँ भैया है ना। 40/100 लिखेगा, काट दे तो 2 से ये काटा 6, एक्स की वैल्यू कितनी आई? 30। तो मेरे को क्या बोला है, मेरे को ये बोला है x/y कितना इतना, तो x बराबर 5 बराबर 30, 1 बराबर 1 बराबर 6, 1 बराबर 6 तो 4 बराबर 24। शानदार, गलत है तुम्हारा आंसर, 24 नहीं है। व्हाट विल बी द 50% ऑफ इसका 50% निकाल 12। दोनों, अरे दोनों होंगे, मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, तीनों होते हैं मेरे पास। ऑप्शन तो दोनों तो दोनों होंगे। पूछा क्या है, समझ रहा है ना, पूछा क्या है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। अब देखो कई बार तो क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से ही करें। 5 में 30 वेट क्वेश्चन बोला है यहाँ देखिए, स्प्लिट नंबर, हमने 150 को स्प्लिट किया 2 पोर्शन, मुझे नहीं पता कितने, और पूछा है 1 पार्ट इज 25% ऑफ द अदर। जो पहला पार्ट है ना वो उसका 25%, 25% मतलब 1/4। बताना कौन सा 1/4 है? 100। अबे इसमें कौन सा है आंसर? ये फर्स्ट ऑप्शन है। गवाह 1/2 है। ये जो पहला वाला है ये इसका 25% है। 4 है। 1/4 होता है ना, ऑप्शन से होगा, करना पड़ा क्या? 100-150 कह रहा है। आपने 1/4 पूछा कि पहले वाले में कौन सा आ रहा है? नहीं पढ़ नहीं सकता, ठीक है, कवर मत किया कर यार। 1/4 बता दो 100 मिल जाएगा। तू मेरी गलती निकाल देता। तू 100 और 150 कैसे आ गया? 150 कैसे कर रहे हो? सही बता। ठीक है, इसके बाद ऐसे ही इन्होंने बोला, ऑप्शन दिया हमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो ना रखा हो। भाई 140 है 190 है। ये 190 है और इन्होंने बोला है स्प्लिट किया कितना 280 और बोला है फर्स्ट नंबर जो है %40 ऑफ 80-20 80 का ये वो 80 होता है। 80 200।
2/, ये 40% कितना 2/5, 2/5। 2/5 कौन सा लग रहा है? ये तो 1/6 है, ये हो ही नहीं सकता 80 200 है ना, इसमें करना पड़ रहा है, लेकिन बच्चे से भी सॉल्व करते हैं, इसे भी सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में लिया x बराबर 40% ऑफ 40 को या 2/5, ठीक है, 2/5 को फिर x अपॉन y निकालेंगे 40/100, फिर उन दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है, और यहाँ पे x भी लगाएंगे, मतलब p लगाएंगे कोई कांस्टेंट p, फिर दोनों को जोड़ेंगे 40p 100 बराबर 280, तो 140p बराबर 280, p बराबर 2 2, p बराबर 2, अब 2 इसमें पुट कर देंगे 80। और और 2 छोड़ देंगे 4 हो जाएंगे भाई ये सब मत करना। ठीक है, अब बोल दूंगा मैं। आज की क्लास यहीं तक है, अगली क्लास अगली वीडियो में जो नेक्स्ट है देख लेना, ठीक है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। इतना तो तुम लोग पढ़ सकते हो कि रिवीजन कर रहे हो तो 40-50 मिनट लगा के पढ़ लो, ठीक है। ये तो बिल्कुल ही बेसिक था, जो तुम मतलब पेन तो उठाने नहीं, जैसे बोलते हैं ना कि थिंक विदाउट इंक, थिंक विदाउट इंक, मतलब इंक नहीं चलानी, सारा खेल सोचने का है, थिंक का है। अब लेवल 2 पे आते हैं और लेवल 2 करेंगे, ठीक है, कल नेक्स्ट क्लास में। कल नहीं अच्छा होगा आज ही।